सिंह की खाल को ओढ़ते हैं योगी जति, और छेई की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। कहत कवि दयाराम प्रभु के भजन बिना या मानुष की देह कछु काम नहीं आई है। प्रेमी भाई बहनों, ये थोड़ा सा जीवन बचा हुआ है और इसमें अगर कुछ कर लिया जाए तो ठीक, नहीं तो बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी के अनुसार समय का परिवर्तन होना निश्चित है और वो होगा, रोकेगा नहीं किसी के रोके। और अगर वो हुआ, अभी जल्दी में हुआ, तो प्रकृति अपना काम करेगी, और प्रकृति अपना काम करेगी तो ये सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। कलिकाल अकाल दुकाल मरे और अन्न दुखी बहु लोग मरे। सुख अकाल बीमारी भुखमरी आदि तूफान तरह तरह के प्रकृति के प्रकोप होंगे। एक तूफान में ये लाइट की सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, एक तूफान में। फिर क्या करेंगे? अगर गांव के अंदर लाइट चली जाए तो चारों तरफ फोन हो जाएंगे, आपके अभी बिजली घर होगा, बिजली घर के जिम्मेदार लोगों से फोन करके पूछा जाएगा, भैया लाइट में क्या हो गया है, लाइट क्यों चली गई है? उन्होंने कहा कि मतलब बड़ी लाइन खराब हो गई है, इसके कारण लाइट नहीं है। बोले कब तक ठीक हो जाएगी? कि हाँ भैया थोड़ा समय लगेगा, 2-3 घंटे में ठीक हो जाएगी। जिनके पास इन्वर्टर की व्यवस्था है वो तो सो जाएंगे, लेकिन जिनके पास इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है वो सोएंगे नहीं, इधर से उधर घूमते रहेंगे, समय पास करेंगे और लाइट आ जाएगी तब व्यवस्था बनेगी। और लाइट पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए फिर क्या करोगे? भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो भरपूर है मसाला, जब ये मसाला कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा तो फिर बचना कैसे संभव है? उसके लिए भी हमारे गुरु महाराज के पास जुक्ति है। अगर कोई इस जुक्ति को ठीक तरीके से अपना लेगा तो ये पैसा ही सब कुछ नहीं है, इस पैसे से ही सब कुछ नहीं हो सकता। पैसे के लिए बाबा जी ये नहीं कहते मतलब कि पैसा नहीं कमाओ, वो पैसा कमाओ, लेकिन अगर मानव तन को सार्थक करना है तो अकेला ये पैसा भी साथ नहीं देगा। कैसे बिन बापू कहे बेटा कपूत भयो, कैसे बिन भाई कहे मेरा दुखदाई है, कैसे बिन नारे कहे काऊ टट्टू के पाले पड़ी, और पैसे बिन सास कहे कौन को जमाई है, पैसे बिन भारवास पैसे बिन भगिनी पास, पैसे बिन देवता न करता सहाय है। ऐसा कवियों का लेख है, ये कवियों ने कहा है। संत मत के अंदर पैसे की आवश्यकता जरूर होती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि तुमको मानवतन मिला हुआ है और इसमें रह करके तुम इस पैसे का सदुपयोग कर लो। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनो, अच्छे से अच्छे मकान में रहो, खा सकते हो तो दिन में 10 बार खाओ, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। चल सकते हो तो एसी कारों में चलो, हवाई जहाज में घूमो, बाबा जी की तरफ से कोई मनाही नहीं। लेकिन जब वो अंत समय आएगा और ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है और यहाँ से वो निकल करके अपने देश चली जाएगी, फिर प्रेमी भाई बहनों इस आदमी की क्या कीमत रह जाएगी? चाहे आपने बच्चों के लिए लाख कमाया या करोड़ कमाया, जब तक आप हैं तब तक सब कुछ है, आप नहीं है कुछ नहीं है। आपके ही घर वाले कुछ ही देर के बाद इस शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद घंटे 2 घंटे के बाद ही अड़ोसी पड़ोसी और गांव के लोग आएंगे और ये कहेंगे कि देखो भैया जो होना था वो तो हो गया, अब एक काम करो जल्दी करो, इस मट्टी को हिलने लगाओ। क्या होगा? आप तो कहते थे मतलब मैं ये करके जाऊंगा, मैं वो करके जाऊंगा, बच्चों के लिए एक मकान बन गया है, दूसरे के लिए दूसरा बनाऊंगा, तीसरे के लिए तीसरा बनाऊंगा, सारी व्यवस्था योजना बना करके तैयार है और सब व्यवस्थाओं को उन्होंने किया। और उसके बाद अगर उसका समय आ गया तो क्या ले गया? क्या गया उसके साथ? पूरे जीवन की कमाई यहीं की यहीं रही रह गई। तो ये आर्थिक यहीं तक सीमित है, इस भौतिक जगत ही तक सीमित है।
लेकिन परमार्थ क्या है? ये आर्थिक रुपया पैसा है, शरीर का धन है। और आत्मा का धन क्या है? आत्मा का धन है ये भजन। और भजन की पूंजी अगर अपने पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अंत समय में वही पूंजी साथ देती है। और बाबा जगुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि किसने वो समय देखा? प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, और जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे सतगुरु धाम। इस काम के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे? 4। ये 4 जन्मों में काम पूरा हुआ। लेकिन बाबा जी ये कह रहे हैं कि मैं ये तुम्हारा इसी जन्म में और इसी समय में, अगर तुमने मेरी बात मान ली, मेरे कहने के अनुसार चल पड़े, तो इसी जन्म में पूरा करा दूंगा। इसलिए आवश्यकता है इस मानव तन की महिमा को समझने की। ये एक शरीर है आदमी का। इस शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को बिठा दिया है। ये जीवात्मा बैठी है। क्या हुआ? गहरा करो था, थोड़ा गहरा नहीं। साढ़े देखो बना, साढ़े थोड़ी। देखिए ये चित्र बना दिया हमारे पेंटर भाई ने। अब ये दोनों आंखों के मध्य भाग में ये जीवात्मा बैठी है। ये कुतलिया खड़ो सामने। ये जीवात्मा आती कहां से है? ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये पूरा सिस्टम ही समझ में नहीं आएगा। ये शरीर जड़ है, 5 तत्वों का शरीर है। कितने तत्वों का? 5 तत्वों का शरीर है ये। और 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यहीं से लिए गए हैं और इसी में विलीन हो जाएंगे। शरीर को जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। अपने अपने धर्म की नियम नीति रिवाज के अनुसार इसको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये चेतन भंडार जीवात्मा है जो दोनों आंखों के मध्य भाग में है। इसको परमात्मा की अंश बताया जाता है। ये कहती है कि ये अजर, अमर, अविनाशी, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो ये जो परेशानी जो होती है, अपने घर परिवार में कोई आदमी मर जाए, बूढ़ा बुजुर्ग, तो उसका पुराण बचता है। वो कौन सा पुराण है? गरुड़ पुराण। उसमें तरह तरह के नरकों का विवरण आता है और ये बताया जाता है कि उसमें हजारों वर्षों के लिए डाल दिया जाता है। तमाम तरह के कुंड बने हुए हैं और उन कुंडों में ये जीवात्मा भोग भोगती है। तो जीवात्मा के लिए तो ये कहा गया है, मतलब कि जीवात्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। तो फिर इसको कष्ट किस बात का? अगर इस जीवात्मा को काटा जाए, मारा जाए,
तो ये अविनाशी है, इसका तो मरण हो ही नहीं सकता। तो मरता कौन है प्रेमी भाई बहनों? शरीर। ये मरने की चीज समझ में आ रही है कि मरता कौन है? शरीर मरता है। ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इस शरीर को ही कष्ट होता है, इस शरीर को ही परेशानी होती है। अगर कोई बीमारी आ गई, बुखार आ गया और बुखार में बॉडी में दर्द शुरू हो गया, तो किसको दर्द हो रहा है? शरीर को हो रहा है ना। जीवात्मा को कभी कोई कष्ट नहीं, कभी कोई दर्द नहीं होता। और अगर ये जीवात्मा निकल गई इस शरीर से, तो फिर शरीर को भी कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, चाहे उसे मारो काटो कुछ भी करो। जब तक जीवात्मा है शरीर में, तब तक शरीर को कष्ट होगा, क्योंकि इस चेतन भंडार से ही इसकी जो रोशनी है, इसका जो प्रकाश है, इसका जो तेज है, वो महापुरुषों ने बताया है कि 16 सूर्यों के समान है। इसी के सिस्टम से इस शरीर की नीचे की कार्रवाई चल रही है। इस शरीर की कार्रवाई जो चल रही है, वो जीवात्मा की रोशनी से, जीवात्मा के तेज से, इसी के प्रकाश से एक धार इसमें से जारी हुई सिस्टम में। यहां पर भी कुछ देवी देवताओं का निवास है। जैसे इसी डोरी पर यहां कंठ चक्र में एक देवता को बिठा दिया, हृदय चक्र में दूसरे देवता को बिठा दिया, इधर नाभि चक्र में तीसरे को बिठा दिया, इधर इंद्रिय चक्र में चौथे को बिठा दिया और इधर बुधा चक्र में 5 को बिठा दिया। ये 5 देवी देवता यहाँ बैठे हुए हैं, अपना अपना जगह बना करके। इनको मैं खोल सकता हूँ, इनको आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये वेद मत की चीज है। ये है बुधा चक्र और ये है इंद्री, ये है नाभि, ये है हृदय, ये है कंठ चक्र। कंठ चक्र में आद्या मां शक्ति का वास है। इधर हृदय चक्र में शंकर जी का, नाभि में विष्णु का, इंद्री में ब्रह्मा का और ये गुदा में गणेश जी का। ये कौन से गणेश हैं? ये जो शंकर जी के पुत्र हैं ना, ये गणेश हैं। ये छाया है शरीर में, जो असली वाले हैं उनकी छाया है। जैसे बाहर ड्रम रखा हुआ है, ड्रम में पानी भरा है, ड्रम का पानी हिलने से बंद हो गया है। सूरज की प्रतिमा को उस पानी में देखा जाए तो आप देख सकते हैं, दिखाई देगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ड्रम में सूरज की छवि दिखाई दे रही है वो असली है या आसमान में ऊपर दिखाई दे रहा है वो असली है? आसमान वाला, ऊपर वाला असली है। तो आप ये छवि को देखकर संतुष्ट रहना चाहते हैं या असली को देखना चाहते हैं? असली को। असली को देखना चाहते हो नहीं? तो असली को देखने के लिए जैसे घर परिवार में माताएं बहनें भोजन बनाती हैं समय से, सुबह का नाश्ता बना दिया, दोपहर का खाना बना दिया, शाम का फिर बना दिया, और आपसे कह दिया जाए कि भोजन कर लो, आपके सामने नहीं है, तो भोजन हो जाएगा? भाई भोजन परोस करके आपके सामने तक आएगा और फिर आप अपने हाथ से तोड़कर और फिर मुंह तक ले जाओगे, खाओगे, तब वो खाना खाया जाएगा या दूर मंच पर रखा हुआ है और वहीं से कह दिया जाए कि भोजन रखा हुआ है, भोजन कर लो, तो भोजन हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक ही यही हाल है इस साधन महल का भी। ये पहले के समय में इन देवी देवताओं की छाया को भी प्राप्त करना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। योग साधना थी प्राणायाम की क्रिया थी, और उसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि इस क्रिया को करने के लिए
गुरु सामने होना चाहिए।